गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में आंदोलन जो किया, सबसे बड़ा आंदोलन था गाय को बलि देने के खिलाफ। एक बार एक ब्राह्मण 10,000 गायों को ले जा रहा था बलि देने के लिए। भगवान बुद्ध उसके सामने अड़ गए। उस समय जैसे आजकल लोग अपना रौब दिखाने के लिए शादियों पे बहुत खर्चा करते हैं, तो वहाँ रौब दिखाने के लिए था, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैंने 5,000 गाय का बलि दिया। ये भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से आपको बता रहा हूँ। ये हिंदू राजा था? हिंदू राजा था, ब्राह्मण था, रंतिदेव। बाद में जैसे जैसे उसी के साथ साथ कृषि समाज का विकास हुआ। आपको बैल चाहिए, आप गाय की इतनी बलि देंगे तो बैल कहाँ से आएंगे? तो वहां से फिर एक तरफ से बुद्ध धर्म के मूल्य और पुराने मूल्य के बीच में टकराव हुआ। उसके बाद जो यहाँ की प्रचलित परंपरा थी, सवर्ण वर्णों में विश्वास रखने वाली, वो परंपरा कमजोर हो गई। बुद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया। इसके जवाब में पुरानी परंपरा, जो ब्राह्मणवादी परंपरा मैं कहूँगा, वो वापस आई। और उसने फिर देखा कि पहले हमारी लोग आलोचना करते थे कि हम गाय का बलि देते हैं, तो हम गाय को ही अपना प्रतीक बना लेते। तो गाय को प्रतीक बनाने के बाद सब कुछ गाय में आ गया। ये देखिए क्या हुआ, गाय का आपने मुद्दा लाया जो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वैदिक काल में गाय को बलि दिया जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद की किताबों से मैं आपको उद्धृत कर रहा हूँ कि वो स्वामी विवेकानंद तो एक यहाँ कहते हैं कि गाय का बलि दी जाती थी और ब्राह्मण इसको जब अपने मेहमान आते थे तो उनको ये ऑफर करते थे। गोघन्य और अघन्य, यानी जो भी काटे जाने वाली गाय वो है जो दूध न देती हो, बैरन हो, और इसके आधार पे वैदिक काल में था। अब क्या हुआ, उसी में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ उदय हुआ। और आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में आंदोलन जो किया, आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था गाय को बलि देने के खिलाफ। एक बार एक ब्राह्मण रंतिदेव 10,000 गायों को ले जा रहा था बलि देने के लिए। भगवान बुद्ध उसके सामने अड़ गए। उस समय जैसे आजकल लोग अपना रौब दिखाने के लिए शादियों पे बहुत खर्चा करते हैं, तो वहाँ रौब दिखाने के लिए था, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैंने 5,000 गाय का बलि दिया। ये भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से आपको बता रहा हूँ। ये हिंदू राजा था? हिंदू राजा था, ब्राह्मण था, रंतिदेव। तो ये मुख्य बात ये समझने की ज़रूरत है, जो अम्बेडकर भी अपनी रचनाओं में लिखते हैं कि पहले वैदिक काल में ये होता था, बाद में जैसे जैसे उसी के साथ साथ कृषि समाज का विकास हुआ। अब ये देखिए आर्थिक परिस्थिति, और इससे कृषि समाज में आप कैसे चलेगा? आपको बैल चाहिए, आप गाय की इतनी बलि देंगे तो बैल कहाँ से आएंगे? तो वहाँ से फिर एक तरफ से बुद्ध धर्म के मूल्य और पुराने मूल्य के बीच में टकराव हुआ। फिर गौतम बुद्ध ने जब ये अहिंसा का रास्ता, यहाँ मार्ग हमको दिखाया, उसके बाद जो यहाँ की प्रचलित परंपरा थी, सवर्ण वर्णों में विश्वास रखने वाली, वो परंपरा कमज़ोर हो गई। बुद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया। इसको अम्बेडकर कहते हैं क्रांति। इसके जवाब में पुरानी परंपरा, जो ब्राह्मणवादी परंपरा मैं कहूँगा फ्रैंकली, वो वापस आई। और उसने फिर देखा कि पहले हमारी लोग आलोचना करते थे कि हम गाय का बलि देते हैं, तो हम गाय को ही अपना प्रतीक बना लेते। तो गाय को प्रतीक बनाने के बाद सब कुछ गाय में आ गया। आफ्टर थॉट है गाय को प्रतीक। हाँ, यानी ये 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में ये हुआ होगा, या उससे भी बाद में हुआ होगा। और फिर गाय में सब गुण डाले गए कि गाय के पेशाब से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, गोबर से ये ठीक हो जाएगा। अब किसान के जीवन में तो गाय का बहुत महत्व है, वो हमसे ज़्यादा जानता है। पर ये जो इस प्रकार की विचारधारा थी, जो समाज में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी वर्ण व्यवस्था के आधार पे, उसने गाय में सब डालते गए। 33 करोड़ देवता हैं। फिर अभी हमारे अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने सिद्ध करने की कोशिश की कि गाय के मूत्र में सोना होता है। सोना? हाँ, ऐसा। मेटल? हाँ, उन्होंने सिद्ध किया। अब जबकि मैं कहता हूँ भैया वेटरनरी कॉलेज काय के लिए? वेटरनरी रिसर्च क्या करता है? वो तो सब देखता है। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट था, तो हमने खुद यूरिन का एनालिसिस किया हुआ है, देखा हुआ यूरिन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो ये गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता है, ये एक महिमा मंडित करने के लिए किया गया। उसके पीछे भी राजनीति है। राजनीति ऐसी है कि भाई बीफ मुसलमानों में वर्जित नहीं है। अब यहाँ भी फ़र्क है, क्रिश्चियंस में भी वर्जित नहीं है, तो क्रिश्चियंस तो बेचारे बच गए, पर मुसलमानों की लिंचिंग चालू हो गई। और मज़ेदार बात यह है
कि गाय ये बीफ के एक्सपोर्ट में इंडिया अभी नंबर 1 या 2 है, और एक्सपोर्ट करने वाले कोई मुसलमान नहीं है। एक्सपोर्ट करने वालों में आपको जैन मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, और ये सब लोग मिलेंगे। सबरवाल साहब, सबरवाल साहब नंबर 1। अल कबीर के नाम से। जी जी। सर, ये जितनी भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं जो हिंदुओं की कंपनियां हैं, जिनके मालिक हिंदू हैं, वो सब मुस्लिम नाम रख करके बीफ बेचते हैं विदेशों में। और भारत में नाम बताने की बात कही गई कि जो फल बेच रहा है, बीफ नहीं बेच रहा है, जो फल बेच रहा है वो भी अपना नाम बताए। यानी सेब भी मुसलमान का अलग है, हिंदू का अलग है। हम लोग इतनी अतार्किक बातों में कैसे चले गए? और ये बात समाज के गले उतर जाती है, लोग इसको कानून बनाने लगते हैं। ये कैसे हो जाता है? देखिए शीबा जी, ये बहुत गहरा मुद्दा है। एक बार जब आपने नफ़रत का बीज डाल दिया तो वो बीज आगे चलकर झाड़ बनकर जहरीले फल ही देता है, और उसमें से ये सब चीज़ों को फिर जस्टिफाई करने लगते हैं कि भाई दुकानदार अपने नाम लिखे और ये करे और वो करे। पर जैसे आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि फिर बीफ कंपनियां ये मुस्लिम नाम क्यों रखती हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनको गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। उसके पीछे का कारण ये है। तो ये एक नफ़रत की राजनीति का एक चरम बहुत बड़ा बिंदु है, जिससे मैं ये कहूँगा कि सामाजिक चेतना जो फैलाई गई है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, और जिसकी शुरुआत आज़ादी के आंदोलन में सांप्रदायिक संगठनों ने ये चेतना फैलाना शुरू किया। अब मुस्लिम सांप्रदायिक तो ज़्यादा पाकिस्तान में गए, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और बर्बाद कर दिया इस सेंस ये में। सही कहा आपने, बर्बाद ही कर दिया। और यहाँ जो हिंदू सांप्रदायिकता है धीरे धीरे अपना सिर उठा रही है, और फिर कभी गाय का मुद्दा आ जाता है, कभी लव जिहाद का मुद्दा आ जाता है, कभी फिर ये बीफ के नाम पे तो कितना पॉलिटिक्स हुआ है।